नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे भाग 4 अध्याय 1 लेते हैं पालमपुर गांव की कहानी। प्रश्न 1 है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला लेते हैं, उत्पादन की आवश्यकता है, क्या है? भूमि है, ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर दूसरा है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, क्या हैं? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, ये सभी हैं तो उपरोक्त सभी में लगा देंगे। चलिए तीसरा लेते हैं, भूमि मापने की इकाई है, क्या है? भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर स सही है। भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर ब सही है, 1960 में। फिर लेते हैं दूसरा प्रश्न, सत्य असत्य का चयन कीजिए। स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं औजार, मशीन, भवन, यह कथन सत्य है। दूसरा है खेती पालमपुर की मुख्य क्रिया है, यह कथन भी सत्य है। पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुर था, यह कथन भी सत्य है। और पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, यह कथन भी सत्य है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहते हैं। परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? छोटे किसान, छोटे किसान। फिर दूसरा देखिए, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है, क्या है? मुख्य व्यवसाय कृषि है, मुख्य व्यवसाय कृषि है। तीसरा है, पालमपुर गांव में बरसात में खालिस्तान उगाते हैं ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा। फिर अगला है, करीम ने खालिस्तान केंद्र खोल रखा है, कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है, कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हमें देना है, तो ये आएंगे 2 अंक के। तो देखिए यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी आप कर लेंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब लेते हैं हम अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, विलासा और शकल किस गांव में रहते थे? विलासा और शकल किस गांव में रहते थे? सेमपुर में रहते थे, ऑप्शन नंबर ब सही है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ब सही है। चौथा है, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन से कारक बढ़ाते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता को? लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ब सही है। और पांचवा, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर अब लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है, नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यह कथन सत्य है। दूसरा है, मानव पूंजी निर्माण क्षेत्र की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं, यह कथन भी सत्य है। और चौथा है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया नहीं, यह कथन असत्य है। अब सही जोड़ी मिलाइए। तो लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है, तो कृषि से मिला देंगे। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? विनिर्माण है, तो डी से मिला देंगे। फिर पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण शिक्षा व्यवस्था से मिला देंगे। फिर चौथा क्या है? शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र से मिला देंगे। और जनसंख्या गुणवत्ता छिपी बेरोजगारी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें यह सही जोड़ी मिलान करनी है। अगला लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, संसाधन क्या है? संसाधन
क्या हैं? क्या होते हैं संसाधन? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे संसाधन कहलाते हैं। हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। दूसरा है मानव पूंजी क्या है? मानव द्वारा किए गए आर्थिक कार्य, जो आर्थिक कार्य मानव करता है वही क्या है? मानव पूंजी है। फिर तीसरा नंबर लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार लिखिए। क्या हैं? बाजार और गैर बाजार की क्रियाएं। क्या हैं? बाजार और गैर बाजार की क्रियाएं। गैर बाजार की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाओं के रूप में मानते हैं। फिर आगे आया चौथा नंबर, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? क्या है सर्व शिक्षा अभियान? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है सर्व शिक्षा अभियान। आगे है साक्षरता से तात्पर्य है। क्या समझेंगे हम? साक्षरता का मतलब लिखने पढ़ने का ज्ञान। कोई व्यक्ति कब साक्षर कहलाएगा? जब उसे लिखने पढ़ने का ज्ञान हो, तब वह साक्षरता के अंतर्गत आएगा। आगे जन्म दर क्या है? जन्म दर क्या है? औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाएगी। बेरोजगारी क्या है? तो देखिए, बेरोजगारी क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना। रोजगार अपनी क्षमता के अनुसार यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह बेरोजगारी कहलाती है, प्राप्त ना होना। फिर देखिए, चलिए अब आते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती में बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1999 में। ऑप्शन नंबर अ सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1993। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर तीसरा देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर ब सही है। चौथा देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना। रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? सितंबर 2005 में। और पांचवा है, काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? सन 2004 में शुरू की गई। चलिए अब लेते हैं सत्य असत्य। पहला है, अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। तो अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है क्या? बिल्कुल सही, यह कथन सत्य है। दूसरा देखिए, अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से है। अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से बिल्कुल सत्य है, यह कथन भी। MSP का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, यह कथन भी सत्य है। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, यह भी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है तीसरा, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है खाली स्थान? देखिए, खाली स्थान उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। कौन सा? निर्धनता उन्मूलन के लिए। किस लिए? निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। फिर अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम खालिस्तान में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 2004 में प्रारंभ किया गया। फिर अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध खालिस्तान उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से है। फिर चौथा देखिए, गेहूं खालिस्तान की फसल है तो रबी की फसल है। गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है।
फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मनरेगा, मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में पारित हुआ। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। फिर देखिए हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। क्या है? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यदि हो गई तो यह क्या है? हरित क्रांति की शुरुआत है। फिर निर्धनता क्या है? देखिए तीसरे नंबर में न्यूनतम जीवन व्यापन ना कर पाना। न्यूनतम जीवन भी हम यदि यापन नहीं कर पाते तो क्या कहलाएगा? निर्धनता कहलाएगा। फिर चौथा है नीति आयोग क्या है? देश में के समृद्धि व अधोसंरचना विकास के लिए बनाया गया आयोग। किसके लिए बनाया गया? समृद्धि के लिए या अधोसंरचना विकास के लिए। अधोसंरचना विकास के लिए बनाया गया आयोग नीति आयोग है। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं सही जोड़ी। सबसे पहले आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई। दूसरी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यह दिसंबर 1997 से प्रारंभ हुई। तीसरी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ हुई। चौथी है अन्नपूर्ण योजना, यह 1 अप्रैल सन 2000 से प्रारंभ हुई। और पांचवी है अंत्योदय अन्न योजना, यह 25 दिसंबर सन 2000 से प्रारंभ हुई। तो बच्चों आज की यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।